वेलकम टू योर इकोनॉमिक्स क्लास। डियर स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने का आज हम नेक्स्ट मेथड कर रहे हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, या हम इसे ग्राफिक मेथड भी कहते हैं या ज्योमेट्रिक मेथड भी कह सकते हैं। ये बहुत ही इजी मेथड है। इसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक स्पेसिफिक, जो हमारा डिमांड कर्व है उसकी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मेज़र करते हैं। It is also called point of measuring elasticity of demand. इसको हम इस मेथड से समझ सकते हैं। ये डायग्राम है हमारे पास, ये हमारी डिमांड कर्व है। जो इसका मिड पॉइंट है यहाँ पे हमेशा 1 होता है। मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर हमने एट पी पॉइंट लेनी है तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट फ्रॉम पी यानी कि पी एन, और अपर सेगमेंट हो गया पी एम। और अगर ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे है तो हमारी इलास्टिसिटी क्या रहेगी? 1। और ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता जाएगा ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, और पूरा एम पे टच हो जाएगा तब ये हो जाएगी हमारी इनफाइनाइट। हम इसको इधर से भी समझ सकते हैं। ये देखिए, जैसे जैसे मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारी ये ग्रेटर देन 1 होगी, और अगर ये वाई एक्सिस को टच होगी जाके तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट हो जाएगी। और अगर नीचे के पॉइंट पे जाएंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन 1, और अगर ये क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे जाके टच हो रही है तो हमारी हो जाएगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0। तो आपसे एग्ज़ाम में इसी तरह ही पूछा जाता है कि कोई भी पॉइंट देखिए यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट फ्रॉम मिड पॉइंट या फ्रॉम पी। तो यही 5 डिग्रीज हैं हमारे पास। यूनिटरी इलास्टिक एट पी, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक एट ए, ऊपर की तरफ चले गए हम। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक नीचे की तरफ आ गए बी, और अगर हम बिल्कुल नीचे आ गए तो 0, और बिल्कुल ऊपर चले गए तो इनफाइनाइट। अब सेकेंड केस क्या आ सकता है? कई बार डिमांड कर्व हमें इसने लीनियर ना दे के नॉन लीनियर डिमांड कर्व दे दी, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं थी, तब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस मेथड से कैसे फाइंड आउट करेंगे? देन वी हैव टू ड्रॉ ए टेंजेंट लाइन फ्रॉम पी। जो ये कर्व है इससे एक हमने एक टेंजेंट लाइन ले ली, तब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ, फिर हम इस लाइन के अकॉर्डिंग हम अपनी इलास्टिसिटी अब कैलकुलेट कर सकते हैं।